बाबा सिद्दीकी एक ऐसा नाम जो राजनीति से लेकर फिल्मी दुनिया तक मशहूर था और कई बार तो इस नाम का जिक्र अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के साथ भी जोड़ा जाता था। इस जानी मानी हस्ती का जन्म 13 सितंबर 1959 को पटना में हुआ था, लेकिन वे मुंबई में पले बढ़े और 1977 में किशोरावस्था में ही कांग्रेस में शामिल हो गए। उन्होंने स्थानीय जनता के साथ मजबूत संबंधों के कारण तेजी से पार्टी में ऊंचाई हासिल की। इस सफर को तय करने में उन्होंने कई बार ठोकरें खाई, कई रिश्ते भी बनाए। बाबा सिद्दीकी सिर्फ एक नेता नहीं थे, बी टाउन में उन्होंने अपनी ऐसी पैठ बनाई थी कि वो कुछ भी ना हो तब भी वो बहुत बड़े थे। उनका बुलावा मानो पत्थर की लकीर थी। अगर उन्होंने बुलाया तो सेलिब्रिटीज का जाना लगभग तय था। बाबा सिद्दीकी का नाम दाऊद इब्राहिम से भी जुड़ता है, लेकिन इन तमाम चीज़ों के बीच उनकी ज़िंदगी में आया एक बड़ा ही टर्निंग पॉइंट, जिसकी वजह से आज वो इस दुनिया को अलविदा कहने पर मजबूर हो गए। तो क्या है इस हत्या के पीछे की पूरी कहानी, बताएंगे आपको इस स्पेशल और ख़ास शो टर्निंग पॉइंट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। मैं हूँ आपके साथ पल्लवी सिंह। महाराष्ट्र और खासकर मुंबई का एक फेमस नाम बाबा सिद्दीकी। 12 अक्टूबर की रात इनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। उस समय जब बाबा सिद्दीकी मुंबई स्थित अपने बेटे विधायक जीशान सिद्दीकी के ऑफिस के बाहर पटाखे फोड़ रहे थे। बाबा सिद्दीकी लंबे समय से राजनीति में थे, करीब 45 साल कांग्रेस में रहे, 3 बार विधायक रहे और इस समय एनसीपी में थे। राजनीतिक रसूख से अलग बाबा सिद्दीकी को उनकी इफ्तार पार्टी के लिए भी जाना जाता था। हर साल वो इफ्तार पार्टी देते थे। इसमें तमाम फिल्मी और टीवी हस्तियों का जमावड़ा लगता था। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर कौन थे बाबा सिद्दीकी और उनकी बॉलीवुड में कैसी पैठ है। एक वॉच मेकर का बेटा इतना बड़ा कैसे बन गया कि उसके बुलावे पर सभी सेलिब्रिटीज दौड़े चले आते थे। बाबा का बी टाउन सेलेब्स के बीच ऐसा रोल था कि सालों की दुश्मनी उनकी इफ्तार पार्टी में खत्म हो जाती थी। सलमान और शाहरुख की किसी जमाने की अनबन जग जाहिर है। फिर 2014 में दोनों सिद्दीकी की इफ्तार पार्टी में आते हैं और उनके बीच सुलह हो जाती है। कुछ तो बात जरूर थी। बाबा सिद्दीकी की कहानी। बाबा सिद्दीकी के पिता बांद्रा में वॉच मेकर का काम करते थे। सिद्दीकी भी उन्हीं के साथ काम में हाथ बटाते थे। पढ़ाई के दौरान राजनीति में रुचि जागी, मेहनत की और 1977 में NSUI मुंबई के मेंबर बन गए। 80 में बांद्रा युवा कांग्रेस के महासचिव बनाए गए और 82 में अध्यक्ष बन गए। फिर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में एंट्री हुई, वहां पांव जमे, चुनाव लड़े और बांद्रा वेस्ट सीट से लगातार 3 बार विधानसभा चुनाव जीते। 2004 से 2008 तक मंत्री भी रहे। इस समय उनके बेटे जीशान सिद्दीकी इसी सीट से विधायक हैं। बॉलीवुड में बाबा का जलवा। ये तो पॉलिटिकल करियर पर एक सवाल अब भी उत्तर विहीन है। इन सब में बॉलीवुड कहां से आ गया? चूंकि शुरुआती दौर से ही सिद्दीकी की राजनीति कर्मभूमि बांद्रा रही और अधिकतर फिल्मी हस्तियां बांद्रा में ही रहती हैं। तब वो जब राजनीति में पांव जमा रहे थे, उसी समय उनकी मुलाकात हुई सुनील दत्त से। कहते हैं उसके बाद वो संजय दत्त के करीब आए और बेहद करीब आते चले गए। दत्त बॉलीवुड में उनका ट्रम्प कार्ड साबित हुए। चूंकि संजय और सलमान बहुत अच्छे दोस्त हैं, इसीलिए संजय ने उनकी मुलाकात सलमान से करवाई और यहीं से शुरू होती है बाबा सिद्दीकी के इफ्तार पार्टी की कहानी, जहां सब आते हैं। सलमान से उनकी दोस्ती का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि सलमान ने बाबा सिद्दीकी की प्रॉपर्टी किराए पर ले रखी है। हिंदुस्तान टाइम्स की खबर के मुताबिक सल्लू भाईजान यानी कि सलमान खान ने बांद्रा में सलमान खान वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड के तहत डुप्लेक्स अपार्टमेंट किराए पर ले रखा है। मकबा हाइट्स में स्थित इस डुप्लेक्स के मालिक हैं बाबा सिद्दीकी और उनके बेटे जीशान सिद्दीकी। दाऊद इब्राहिम से जुड़ते हैं तार। मुंबई की कई दंत कथाओं में बाबा सिद्दीकी को बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड का
ब्रिज भी कहा गया। चूंकि कथित तौर पर संजय दत्त का कनेक्शन भी अंडरवर्ल्ड से माना जाता है और बाबा सिद्दीकी उनके करीबी हैं, तो उनके दाऊद और डी कंपनी से भी जुड़े होने के कयास लगाए जाते रहे हैं। पर यहाँ एक ट्विस्ट है, यदि उनका दाऊद से संबंध था तो दाऊद उनको धमकाता क्यों था? दरअसल सामना में छपी एक खबर के अनुसार मुंबई में जमीन के एक टुकड़े को लेकर बाबा सिद्दीकी और दाऊद के करीबी अहमद लांगड़ा के बीच विवाद हो गया। इसके बाद छोटा शकील ने बाबा को धमकाया कि वो इस मामले से दूर रहे, वरना अंजाम ठीक नहीं होगा। बाबा शिकायत लेकर मुंबई पुलिस के पास पहुंच गए। पुलिस ने अहमद लंगड़ा को गिरफ्तार कर उसकी क्लास लगा दी। कहते हैं इसी बात से नाराज होकर 2013 में दाऊद ने फोन पर बाबा को धमकाते हुए कई बातें सुना दी थी। सलमान और शाहरुख में कराई थी सुलह। बाबा सिद्दीकी अपनी वार्षिक इफ्तार पार्टियों के लिए भी व्यापक रूप से पहचाने जाते थे, जो उनकी राजनीतिक पहचान का एक प्रमुख हिस्सा बन चुकी थी। ये आयोजन न केवल सांस्कृतिक सद्भाव का प्रदर्शन करते थे, बल्कि अलग अलग राजनीतिक दलों के नेताओं, बॉलीवुड सितारों और उद्योग जगत के हस्तियों को एक साथ जोड़ देते थे। उनकी 2013 की इफ्तार पार्टी उस समय सुर्खियों में आई जब बॉलीवुड के दो बड़े सुपरस्टार शाहरुख खान और सलमान खान 5 साल से चले आ रहे अपने मतभेदों को खत्म करते हुए एक दूसरे को गले लगा लिया। इस सुलह का श्रेय बाबा सिद्दीकी को ही दिया गया। भव्य इफ्तार पार्टियों के लिए भी जाने जाते थे। 65 साल के बाबा सिद्दीकी महाराष्ट्र के प्रमुख मुस्लिम नेताओं में से एक थे। उन्होंने खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, श्रम और खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभागों में राज्य मंत्री के रूप में भी सेवा दी थी। राजनीति से ज्यादा सिद्दीकी अपने सामाजिक गतिविधियों और हर साल आयोजित होने वाले भव्य इफ्तार पार्टियों के लिए भी जाने जाते थे। 1980 में बाबा सिद्दीकी बांद्रा तालुका यूथ कांग्रेस के महासचिव बने और 2 साल के भीतर संगठन के प्रमुख चुने गए। 1988 में उन्होंने मुंबई यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष का पदभार संभाला और 1992 में उन्हें नगर सेवक चुना गया। वहीं 1999 की बात करें तो 1999 में बाबा सिद्दीकी ने बांद्रा पश्चिम विधानसभा सीट से अपना पहला चुनाव जीता और 3 साल लगातार कार्यकालों तक इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। सिद्दीकी पर पड़ चुकी है ईडी की रेड। सिद्दीकी पर ईडी की रेड भी पड़ चुकी है। मुंबई स्लम रिहैबिलिटेशन स्कैम में जिनका नाम भी आया, उनमें बाबा भी मौजूद थे। 2017 में उसी से जुड़े एक मामले और मनी लॉन्ड्रिंग के सिलसिले में ईडी ने उनके घर पर छापा भी मारा था। हालांकि इस पर आगे कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। बाबा सिद्दीकी सिर्फ नेता नहीं थे, बी टाउन में उन्होंने अपनी ऐसी पैठ बनाई थी कि वो कुछ ना होकर भी बहुत बड़े थे। उनका बुलावा मानो पत्थर की लकीर जैसा था। सेलिब्रिटीज का जाना लगभग तय था अगर उन्होंने बुलावा भेजा हो। किसने किया बाबा सिद्दीकी का मर्डर? बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में अब एक और नया मोड़ आ चुका है। कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इस हत्या की जिम्मेदारी ले ली है। मामले की पेचीदगी बढ़ाने वाला उसके गैंग के एक सदस्य का एक फेसबुक पोस्ट वायरल हो रहा है। इस पोस्ट में गैंग ने दावा किया है कि वे सलमान खान से कोई युद्ध नहीं चाहते थे, लेकिन बाबा की हत्या की वजह उनके दाऊद इब्राहिम और अनुस्थापन के साथ जुड़ाव था। बिश्नोई गैंग की तरफ से एक फेसबुक पोस्ट में कहा गया, ओम जय श्री राम, जय श्री भारत। पोस्ट में आगे लिखा गया, जीवन का मूल्य समझता हूँ, जिस्म और धन को मैं धूल समझता हूँ। किया वही सत्कर्म था जो निभाया मित्रता का धर्म था। 3 शूटरों की हुई पहचान। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में मुंबई पुलिस ने अब तक 3 शूटरों की पहचान कर ली है और मास्टरमाइंड की तलाश में लगे हुए हैं। हालांकि गैंग का दावा है कि बाबा सिद्दीकी का कथित शराफत एक भ्रम से अधिक कुछ नहीं था और उनका पास्ट में दाऊद इब्राहिम के साथ मकोका एक्ट में शामिल होने का भी गवाह है। बिश्नोई गैंग का ये भी दावा है कि जो कोई भी सलमान खान और दाऊद के गिरोह की मदद करेगा उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। उसका ये बयान पुलिस के सामने नई चुनौतियां पेश करता है, क्योंकि गैंग ने चेतावनी दी है कि यदि कोई उनके भाई को नुकसान पहुंचाएगा
तो वे अपनी प्रतिक्रिया जरूर देंगे। ये मामला अब राजनीतिक और बॉलीवुड जगत से जुड़ चुका है। उसकी वजह सिद्दीकी के कथित तौर पर दाऊद इब्राहिम और अनुज थापम के साथ नजदीकी के आरोप है। ये देखना रोचक होगा कि पुलिस इस मामले को कैसे सुलझाती है, खासकर जब गैंग की सोशल मीडिया पर सक्रियता और सलमान खान के फिल्मी कनेक्शन का मामला सामने आ रहा है। अब इन तमाम मामलों में जांच प्रक्रिया चल रही है और कुछ बाहर निकल कर आना क्या क्या बाकी है, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही, फिर हाजिर होंगे नए अपडेट्स के साथ। तब तक देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।